आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसार रही है, जिसका खमियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को किसी न किसी तरीके से भुगतना भी पड़ रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के प्रदेश सचिव डॉक्टर अख्तर हुसैन। उनसे ही सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा हालात चल रहे हैं? देखिए, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को ये पता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और इंसानियत को फॉलो करने वाली। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार हैं, और आम आदमी पार्टी का जो मेन इशू है वो है भ्रष्टाचार विरोधी। तो हमारी पार्टी जो है, हमारी सरकार ही इसी मुद्दे पे बनी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है कि जो हमारा ये ईमानदारी का जो ये इशू है, इसको ये ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम, अपना इशू चला रही है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। गुजरात में देखिए, गुजरात में आज एक एक गली में, एक एक कूचे में, एक एक कस्बे में आम आदमी पार्टी को पसंद किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने जो है भ्रष्टाचार की बात अभी करी, मैं बात में बीच आपकी काट रहा हूँ बीच में। तो आज जो है ये कार्रवाई हो रही है, अमानतुल्लाह खान साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के ही आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है पार्टी का स्टैंड किस तरह का है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता ईमानदार हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, और चाहे अमानत भाई हों। उनको पता है कि इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारा भ्रष्टाचार का जो रूप है, जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, उस हमारे रूप को भारतीय जनता पार्टी जो है वो ख़त्म करना चाहती। इसलिए जानबूझकर ऐसे जो है वो इशू उठाती रहती है। और मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन साहब के पास भी जो है उनके खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में नहीं मिलेंगे, वो भी बरी हो जाएंगे। और आज तक जो है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो है उनको कोई सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए मनीष सिसोदिया जी को वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। और अमानत भाई, देखिए अमानत भाई की दो छवि एक है कि वो हमेशा जो है अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलते हैं। अपने कौम पे अगर उन पर कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए जो है कदम उठाया है क्योंकि अभी एमसीडी में चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो काम करती है जिससे उसका वोट जो है वो पक्का हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 32-33% वोट है वो इस बात से खुश होता है कि जब किसी मुसलमान को टाइट किया जाता है, किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट 32-33% है वो उसका वोट खुश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अमानतुल्लाह खान साहब पर जो कार्रवाई हो गई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं ना कहीं आप मानते हैं इसको जो है जो चुनाव है, एमसीडी का जो चुनाव आने वाला है, ये गुजरात चुनाव है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी क्या है कि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, पगला गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इन मुद्दों पे, इन इशू पे जो है इनको घेरा जाए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी गुजरात में काम ना कर पाए, गुजरात में चुनाव न लड़ना पाए। आम आदमी पार्टी दिल्ली की एमसीडी में चुनाव न लड़ पाए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। देखिए, एमसीडी से, चुनाव से, हार से भागने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन चुनाव को टाला, और टालने के बाद दोबारा परिसीमन कराया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि तब भी कुछ नहीं बदला था और अब भी कुछ नहीं बदला है। तब भी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बन रही थी, और अब भी दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले। तो कहीं ना कहीं माना ये जाए कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो भाजपा को ही भारी पड़ने वाली आने वाले टाइम में? बिल्कुल। जो ये भाजपा घबराहट में उल्टी सीधे जो ये हरकतें कर रही है ना, इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को खुद उठाना पड़ेगा, खुद भुगतना पड़ेगा। देखिए, अमानत भाई को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और गोदी मीडिया जिस तरीके से सरकार का साथ दे रही है, उससे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरीके से बताया गया कि अमानत के घर से 12 लाख रुपए मिले, अमानत के घर से एक पिस्टल मिला, अमानत के घर से एक बोर कारतूस मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले एसीपी कह रहा है कि भाई अमानत के घर से हमें कुछ नहीं मिला, वो तो वीडियो भी सामने आ गया, और मीडिया बोल रही है कि अमानत घर से ये मिला। तो देखिए, जनता बहुत तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है सारा। बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा है। और भारत की जो जनता है वो बड़ी समझदार है, वो समझ रही है ये घबराहट में जो कर रहे हैं, इनके सारे दांव भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टे पड़ते जा रहे हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता
डॉक्टर अख्तर हुसैन, जो बता रहे थे कि इस तरह से ये जो कार्रवाई की गई है, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली हैं। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू के लिए गुलजार अहमद। शुक्रिया।